तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावचैन उस घर के अंदर आ चुका था और उसे वहाँ पे मौजूद एक ट्रेजर पसंद आ गया था। लेकिन तभी सावचैन किसी से कहता है कि तुम जो कोई भी हो हमारे सामने आओ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड स्पिरिट आ जाती है और अब वो ओल्ड स्पिरिट ब्लैकी की ओर देखते हुए कहता है कि ये ब्लैक डॉग तो इतना ज्यादा पावरफुल है जितना कि मैं जब जिंदा था तब भी नहीं था। और फिर वो स्पिरिट स्वॉर्ड की ओर देखते हुए कहता है कि इस आदमी के पास तो एक नेचुरल स्वॉर्ड हार्ट है और ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब वो स्पिरिट जैसे सावचैन को देखता है तो फिर वो बहुत ही हैरानी से कहता है कि मैं इस बच्चे की कल्टीवेशन लेवल को क्यों नहीं देख पा रहा। और अब सावचैन उस ओल्ड मैन से कहता है कि मुझे तुम्हारा एक ट्रेजर पसंद आया और इसीलिए मैं उसे यहाँ से लेके जा रहा हूँ और अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम उसके बदले में क्या लोगे। जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे तुम तो काफी ज्यादा बुद्धिमान हो और तुम्हें किसी से डील करना बहुत ही अच्छे से आता है। जिस पर सावचैन कहता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना किसी रीजन के इतने पावरफुल ट्रेजर्स को बस ऐसे ही ले जाने देगा। और अब सावचैन की बात सुन के वो आदमी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर मुझे क्या चाहिए। और फिर वो आदमी बताता है कि मेरा एक दुश्मन है जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा हेट करता हूँ, लेकिन चूंकि मैं मर गया इसलिए मैं उससे अब बदला नहीं ले सकता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उस आदमी को खत्म कर दो। और अब ये सुनने के बाद सावचैन सिर्फ 3 वर्ड कहता है, कहाँ, कब और किसे। और अब ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि मैंने चूंकि बहुत दिनों से इस चीज का वेट किया इसीलिए अब मुझे याद नहीं आ रहा कि उसका नाम क्या था। और अब ये सुनने के बाद सावचैन वहाँ से जाने लगता है और ये देखकर वो ओल्ड मैन सावचैन को रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ मेरे पास एक आइडिया है। और फिर वो ओल्ड मैन सावचैन को एक सेंट देते हुए कहता है कि अगर तुम कभी भी किसी के सामने से गुजरो और तुम इस सेंट को फील करो तो फिर समझ जाना कि वो आदमी वही है। और अब सावचैन उस सेंट की ओर देखते हुए कहता है कि ये सेंट तो सच में बहुत ही ज्यादा ईविल है। जिस पर वो ओल्ड मैन बताता है कि दरअसल ये आदमी मेरा डिसाइपल था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वो बुरे लोगों से मिलता चला गया। और अब ये सुनने के बाद सावचैन कहता है कि ठीक है मैं सब कुछ समझ गया। और फिर सावचैन अपने लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। और अब सावचैन माइंड में आके सारे लोगों से पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों ने कितने स्पिरिट स्टोन को निकाला है। तब सारे लोग बहुत ही खुशी से कहते हैं कि हमें बहुत ही बड़ी अमाउंट में स्पिरिट स्टोन मिले हैं। और अब ये सुनने के बाद सावचैन कहता है कि वेरी गुड। और फिर सावचैन सबको लेट्स गो होम कहता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारे लोग घर पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर स्वॉर्ड अपनी पावर से कुछ बना रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि सावचैन ने ब्लैकी के कुछ बालों को ले लिया था। और फिर सावचैन ब्लैकी से कहता है कि तुम इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे बाल तो बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। और अब हम देखते हैं कि सारे लोग भी उसी भट्टी के अगल बगल में खड़े होते हैं। और फिर सावचैन सबको ऑर्डर देता है कि चलो अब टाइम हो चुका है। और अब हम देखते हैं कि सारे लोग भी उसी भट्टी में अपने पावर्स को देने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो भट्टी पहले से भी बहुत ही ज्यादा तेजी से जलने लगती है। और फिर सावचैन अपने पावर्स को देते हुए कहता है कि चलो फिनिशिंग टच देने का समय आ चुका है। और अब हम देखते हैं कि सारे लोगों के पावर्स और ब्लैकी के हेयर और उसके साथ ही सावचैन को जो आइस बर्ड का कपड़ा मिला था इन सबको मिला के सारे लोग तब से सावचैन के लिए एक आर्मर बना रहे थे। और फाइनली सावचैन का आर्मर बन के तैयार हो जाता है। और फिर सावचैन उस आर्मर में अपने सेलेस्टियल पावर को भी डाल देता है जिसकी वजह से वो आर्मर और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और अब उस आर्मर की ओर देखते हुए ब्लैकी कहता है कि चलो तुम लोगों ने मेरे इतने बाल नोचने के बाद एक सेकंड क्लास के स्काई लेवल का आर्मर बना ही दिया। और अब सावचैन उस आर्मर को पहनने के बाद कहता है कि जैसे जैसे मेरी कल्टीवेशन बढ़ेगी वैसे ये आर्मर भी और भी ज्यादा पावरफुल होते जाएगा। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी बहुत ही गुस्से में कहता है कि हाँ पावर बढ़े भी क्यों ना, आखिरकार तुम लोगों ने इसे मेरे बालों को नोच के बनाया है। जिस पर सावचैन कहता है कि कम ऑन ब्लैकी, तुम्ही ने मुझसे कहा था कि मुझे एक आर्मर पहनना चाहिए। और अब लुम्पिंग सावचैन को उसके नए आर्मर के लिए कांग्रेचुलेशन कहता है। और अब सावचैन ब्लैकी से कहता है कि चलो इस नए आर्मर को ट्राई किया जाए। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचैन एक खाली जगह पे पहुंच जाता है। और फिर सावचैन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी चलो अब शुरू करते हैं। और अब इतना सुनते ही ब्लैकी अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। और फिर सावचैन ब्लैकी से कहता है कि ठीक है चलो अब अटैक करना शुरू करो। और अब इतना सुनते ही ब्लैकी सबसे पहले अपने थंडर को जनरेट करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि सावचैन का आर्मर बहुत ही आसानी से उस थंडर को झेल लेता है। और फिर सावचैन अपने आर्मर की ओर देखते हुए कहता है कि चलो एक स्क्रैच भी नहीं आया। और फिर सावचैन ब्लैकी से कहता है कि चलो अब इस आर्मर के टफनेस को चेक किया जाए। और अब इतना सुनते ही ब्लैकी अपने जबड़ों से और अपने पंजों से उस आर्मर को फाड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ब्लैकी के इतने पावरफुल अटैक के बावजूद भी उस आर्मर में एक खरोच तक नहीं आती है, जिसे देखकर सावचैन कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और अब सावचैन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी अब हमें कैंगन सिटी से निकलना चाहिए। और अब सावचैन और ब्लैकी के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि जमीन के नीचे से एक कीड़ा निकल रहा होता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचैन अपने सारे लोगों के साथ खड़ा था। और अब बाईफेंग सावचैन को गुड बाय कह रही थी। और अब जूनियर फैमिली के हेड भी सावचैन को गुड बाय कहते हैं। और फिर वो अपनी बेटी जूनियर से कहते हैं कि तुम सावचैन का अच्छे से ध्यान रखना, जिस पर जूनियर भी डोंट वेरी फादर कहती है। और अब सावचैन अपने सारे लोगों के साथ वहाँ से प्रस्थान करने लगता है। और अब सावचैन चलते चलते बीस्ट मास्टर से पूछता है कि क्या तुमने कैट डीमंस के रहने की जगह खोज दी। तब बीस्ट मास्टर कहता है कि यस मास्टर, मैंने उन लोगों को रहने के लिए एक जगह खोज दी है। जिस पर सावचैन कहता है कि वेरी गुड, मेरे ख्याल से अब वो लोग अपने जीवन को अच्छे से बिता पाएंगे। और अब हम देखते हैं कि ब्लैक कार्वा का ग्रुप भी सावचैन का पीछा कर रहा था। और फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि हम इतने सारे लोगों को नहीं हरा पाएंगे, इसीलिए अभी इन्हें जाने दो और हम इन्हें बाद में देख लेंगे। और तभी हम देखते हैं कि वही कीड़ा फिर से जमीन से निकलता है और फिर वो ब्लैक कार्वा के एक आदमी के कंधे पे बैठ जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचैन और बाकी लोग अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे होते हैं। और अब सावचैन आसपास के माहौल को देखते हुए
कहता है कि यहाँ पे कितनी ज्यादा हलचल है। और अब सावचन चलते हुए अचानक रुक जाता है और फिर सावचन कहता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं कि स्ट्रीट पे बहुत सारे बेघर लोग पड़े हुए होते हैं और उन सबकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। और अब सावचन एक आदमी से पूछता है कि ब्रदर, यहाँ पर आसपास इतने सारे बेघर लोग क्यों पड़े हैं। तब वो आदमी कहता है कि दोस्त, मेरे ख्याल से तुम भी सिटी के नहीं हो। और फिर वो आदमी बताता है कि दरअसल यहाँ पे जितने भी बेघर लोग पड़े हैं वो सारे लोग पड़ोस की सिटियों में रहते थे, लेकिन हमें पता चला कि उन शहरों में कुछ ही दिनों पहले से बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर दिखाई देने लगे हैं और वो सारे मॉन्स्टर आसपास की सिटियों को तबाह करते जा रहे हैं। और अब इस सिटी के लोग भी उनके अटैक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन मॉन्स्टरों के अटैक करने से पहले ही इस सिटी में जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा सोल्जरों को भर्ती किया जा रहा है। और फिर वो आदमी कहता है कि हमें पता चला है कि वो सारे मॉन्स्टर तीनों सिटी से आ रहे हैं। और अब ये सब सुनने के बाद सावचन सोचते हुए कहता है कि तीनों सिटी। और फिर सावचन अपने लोगों से कहता है कि कोई बात नहीं, हमें चलना चाहिए। और फिर सारे लोग अपने रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं। और अब हमें दूसरे सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब था और वहाँ पर कोई ब्लैक पावर सबको खत्म करते जा रहा था। और अब सीन चेंज होता है और हम कुछ वॉरियर्स को देखते हैं और उनके आगे से सावचन और बाकी लोग भी गुजर रहे थे। और अब सावचन उनकी ओर देखते हुए कहता है कि ये सारे तो डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर्स हैं। और फिर सावचन कहता है कि क्या ये लोग क्रिम्सन गार्ड्स हैं। और अब उनमें से एक गार्ड नीचे उतरता है और फिर जाके कुछ नोटिस चिपका देता है और अब सारे लोग उसी नोटिस को देखने लगते हैं। और अब सावचन भी कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या नोटिस भेजा है। और अब सावचन उस नोटिस को देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे बात बहुत ही ज्यादा सीरियस है, क्योंकि पहली बार किसी सिटी में सबको अपनी इच्छा से वॉरियर बनने का मौका दिया जा रहा है। और अब लाओ सावचन से पूछता है कि मास्टर, क्या हमें भी इसे ज्वाइन करना चाहिए। तब सावचन कहता है कि मेरे ख्याल से केंगुन सिटी में बहुत सारे हंटिंग ग्रुप मौजूद है और मुझे लगता है कि ये लोग इस चीज को संभाल लेंगे। और फिर सावचन सारे लोगों को वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी कुछ लोग सावचन का रास्ता रोकते हुए कहते हैं कि क्या तुम लोग हंटिंग ग्रुप्स हो। और फिर वो आदमी कहता है कि आखिरकार तुम लोगों ने हमें ज्वाइन क्यों नहीं किया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सावचन उनकी बातों को इग्नोर करता हुआ अपने लोगों के साथ आगे बढ़ जाता है। और अब ये देखकर वो आदमी बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुम लोग एक नंबर के डरपोक हो और तुम्हारे जैसे लोगों को तो केंगुन सिटी में एंटर भी नहीं करने देना चाहिए। और अब सावचन उस आदमी की बातों को सुनते हुए कहता है कि पता नहीं मैं मुसीबतों को इतना ज्यादा पसंद क्यों हूँ। और अब वो गार्ड उस आदमी से कहता है कि मिस्टर हुक उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि ये उनकी अपनी लाइफ है और हम किसी को भी जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते। जिस पर मिस्टर हुक हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि नाम के तो कोई भी फाइटर बन जाते हैं, लेकिन जब अपनी मातृभूमि को बचाने की बात आती है तो कुछ लोग बिल्कुल इसी तरह मुंह छिपा के भाग जाते हैं। और अब उसकी बातें सुनने के बाद भी सावचन सारे लोगों को इग्नोर करने के लिए कहता है। और अब सावचन उस आदमी के बारे में सोचते हुए कहता है कि इस आदमी को तो ताना मारने में नोबेल प्राइज देना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि कुछ गार्ड घायल होकर वापस सिटी में लौट रहे होते हैं और इसके साथ ही वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमारे साउथ में बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। और अब ये सुनते ही सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अब ये सुनने के बाद मिस्टर हुक अपने लोगों से कहता है कि भाइयों, वो मॉन्स्टर बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं और अब हमें बस उनके ऊपर स्ट्राइक करके उन सबको खत्म कर देना है। और अब सारे गार्ड्स भी शहर के लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं और उन लोगों को उन मॉन्स्टर से कैसे फाइट करनी है ये भी समझा रहे होते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।